नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो इनको नोट कर लेना। ये ज़्यादातर रेलवे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का विवरण क्या है? 351। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का विवरण क्या है? 351। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है? हर 3 महीने में एक बार, वंस एवरी 3 मंथ्स। भारतीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है? हर 3 महीने में एक बार। CRS का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। पहले था लखनऊ में, अभी लेटेस्ट में 2024 से नई दिल्ली कर दिया CRS का मुख्यालय। नेक्स्ट, बैनर झंडा एक खालिस्तान है, टेम्पोररी फिक्स्ड डेंजर सिग्नल। बैनर झंडा एक खालिस्तान है, टेम्पोररी फिक्स्ड डेंजर सिग्नल, अस्थायी निश्चित खतरे का संकेत। नेक्स्ट, औसत संवेतन छुट्टी अधिकतम कितने दिन तक जमा की जा सकती है? 300 + 15 दिन तक। औसत संवेतन छुट्टी अधिकतम कितने दिन तक जमा की जा सकती है? 300 + 15 दिन। परंतु जब आदमी रिटायरमेंट होता है कर्मचारी, तो उसको 300 दिन तक का ही भुगतान किया जाता है। 300 छुट्टी का तक का ही भुगतान किया जाता है। और वो छुट्टी कितने जमा कर सकता है? 300 + 15 दिन तक। नेक्स्ट, बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? रूल नंबर 9 में। बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? रूल नंबर 9 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संसद में बजट अनुमान किस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? अनुदान की मांग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संसद में बजट अनुमान किस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? अनुदान की मांग। नेक्स्ट, सेवाओं की GCC के अनुसार न्यूनतम तकनीक पात्रता मानदंड है, पिछले 3 वर्ष के दौरान कार्य के 35% मूल्य का कम से कम एक कार्य का सफलतापूर्वक पूरा हुआ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवाओं की GCC के अनुसार न्यूनतम तकनीक पात्रता मानदंड है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या है? पिछले 3 वर्ष के दौरान कार्य के 35% मूल्य का कम से कम एक कार्य का सफलतापूर्वक पूरा हुआ होना। नेक्स्ट, रेल बजट का आम बजट के साथ विलय कब से कर दिया गया है? जी, क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट, रेल बजट का आम बजट के साथ विलय कब से कर दिया गया है? 2017-18 से। नेक्स्ट, भारतीय रेल के पूंजीगत व्यय परियोजनाओं का वित्त पोषित करने के लिए धन का स्रोत क्या नहीं है? ए ऑप्शन है अतिरिक्त बजटीय संसाधन, बी ऑप्शन है सकल बजटीय समर्थन, सी है IR के अतिरिक्त संसाधन, डी है शेयर बाजार से बॉन्ड्स और डिबेंचर जुटाना। आंसर है शेयर बाजार से बॉन्ड्स और डिबेंचर जुटाना। भारतीय रेल के पूंजीगत व्यय परियोजनाओं का वित्त पोषित करने के लिए धन का स्रोत क्या नहीं है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कोटेशन के लिए न्यूनतम सूचना अवधि क्या है? 7 वर्ष। कोटेशन के लिए न्यूनतम सूचना अवधि कितनी है? 7 वर्ष की। कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेलवे कर्मी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? 48 घंटे से अधिक की अवधि। कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेलवे कर्मी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? 48 घंटे से अधिक की अवधि पर। नेक्स्ट, RRS के
का फुल फॉर्म क्या है? RRSK का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। RRSK का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। नेक्स्ट, पितृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? 15 दिन प्रति बच्चे पर, और ये 2 बच्चों के लिए 2 बच्चों तक लागू होती है। पितृत्व अवकाश का अधिकतम सीमा क्या है? 15 दिन प्रति बच्चे और 2 बच्चों तक लागू होती है। नेक्स्ट, बोवियन एक खालिस्तान प्रकार का वैगन है। ओपर, BOVYN एक खालिस्तान प्रकार का वैगन है। किस प्रकार का? ओपर। ICMS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ICMS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। SCOTT में टी का क्या मतलब होता है? टी का मतलब होता है लाइन के रूलिंग सेक्शन पर सबसे धीमी ट्रेन का रनिंग टाइम मिनट में। नेक्स्ट, मार्शलिंग यार्ड का प्रकार नहीं है। फ्लैट यार्ड, हम्प यार्ड, ग्रेविटी यार्ड, एक्सचेंज यार्ड, ये नहीं है। क्या नहीं है? एक्सचेंज यार्ड नहीं है। बाकी मार्शलिंग का प्रकार यार्ड किस कौन कौन से हैं? फ्लैट यार्ड, हम्प यार्ड, ग्रेविटी यार्ड, ये प्रकार है इनके। नेक्स्ट, RDSO द्वारा विकसित स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली है कवच। RDSO द्वारा विकसित स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली है कवच। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ब्लॉक का अभिप्राय क्या है? एक से अधिक विभागों का एक साथ ब्लॉक। इंटीग्रेटेड ब्लॉक का अभिप्राय क्या है? एक से अधिक विभागों का एक साथ ब्लॉक। नेक्स्ट, VTAP वैगन में लोड होता है। क्या क्या लोड होता है? फ्लाई ऐश, एल्युमिनियम, सीमेंट आदि। नेक्स्ट, परिचालन सांख्यिकी के अनुसार निम्न में से कौन सी प्राइमरी यूनिट होती है? किलोमीटर। परिचालन सांख्यिकी के अनुसार निम्न में से कौन सी प्राइमरी यूनिट होती है? किलोमीटर। नेक्स्ट, वे कारक जिन पर मालगाड़ी की औसत गति निर्भर करती है कौन कौन से होते हैं? ट्रेन का भार, रोलिंग स्टॉक की ब्रेक पावर क्षमता, इंटरलॉकिंग का मानक। चौथा ऑप्शन है सभी, तो आंसर रहेगा सभी। ट्रेन का भार, रोलिंग स्टॉक की ब्रेक पावर और इंटरलॉकिंग का मानक, ये सभी कारक मालगाड़ी की औसत गति को निर्भर करते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्रेस्ड एयर पर। एयर ब्रेक सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्रेस्ड एयर पर। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी में। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में डेड इंजन के अलावा गाड़ी का ब्रेक पावर कितना प्रतिशत होना चाहिए? 100%। डेड इंजन के अलावा जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ होती है उनका ब्रेक पावर परसेंट कितना होना चाहिए? 100%। नेक्स्ट, न्यूनतम कितने वर्ष की आरक्षित सेवा पश्चात सेवानिवृत्त होने पर मानार्थ पास देय होता है? 20 वर्ष। नेक्स्ट, पेंशन संराशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? 40%। पेंशन संराशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? 40%। नेक्स्ट, नई पेंशन सिस्टम कब जारी की गई? 1/1/2004 से। नई पेंशन सिस्टम कब जारी की गई? 1/1/2004 से। आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? 5 सदस्यों के लिए। आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? 5 सदस्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज जो अनुबंधों का अभिन्न अंग है। ए ऑप्शन GCC, SCC, B स्पेसिफिकेशंस, C दरों या मात्राओं की अनुसूची, D सभी। तो आंसर रहेगा इसमें सभी। दस्तावेज जो अनुबंधों का अभिन्न अंग है। A GCC, SCC, B स्पेसिफिकेशंस, D C दरों मात्राओं की अनुसूची और D सभी। आंसर क्या रहेगा? सभी। ये एवं आयु क्वेश्चन, ये सभी।
नेक्स्ट, रेलवे द्वारा वहन किए जाने वाले सामाजिक सेवा दायित्वों का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन है रेलवे सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का भुगतान। बी, संचालन की लागत के नीचे प्रदान की गई यात्री और अन्य कोचिंग सेवाएं। सी, अलाभकारी शाखा लाइनें। डी, संचालन की लागत से कम पर आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई। आंसर है रेलवे सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का भुगतान। रेलवे द्वारा वहन किए जाने वाले सामाजिक सेवा दायित्वों का क्या हिस्सा नहीं है? रेलवे सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का भुगतान। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? 300 दिन। मतलब एक सेवानिवृत्ति यदि उसके सेवा के दौरान 300 दिन की छुट्टी जमा कर लेता है। हाँ जी, एक सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? 300 दिन। आंसर क्या है? 300 दिन। नेक्स्ट, DCRG की वर्तमान राशि है 20 लाख रुपए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार के सभी राजस्व किससे प्रवाहित होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निविदा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाले अधिकारी का स्तर होना चाहिए? TC के स्तर से एक स्तर ऊपर। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च वैधानिक लेखा परीक्षा संगठन का नाम बताइए? C/AG। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? रूल नंबर 5। रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? रूल नंबर 5। नेक्स्ट, DAR के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है? 45 डेज। DAR के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है? 45 डेज। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त पेंशन पाने हेतु कितने समय की आरक्षित सेवा आवश्यक है? 20 ईयर्स। सेवानिवृत्त पेंशन पाने हेतु कितने साल की आरक्षित सेवा आवश्यक है? 25 ईयर्स। नेक्स्ट, 2 पैकेट निविदा प्रणाली किसके मामले में अपनाई जाती है? खुली निविदा, ओपन ट्रेंड। 2 पैकेट निविदा प्रणाली किसके मामले में अपनाई जाती है? खुली निविदा, ओपन ट्रेड के मामले में। नेक्स्ट, निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? SF1। निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? SF1। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चन थे। यदि आपको अच्छे लगे तो नोट कर लेना और आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।